दोस्तों कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज की इस वीडियो में ऐसे एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है जिन्होंने अपने लाजवाब एक्टिंग और मेहनत के दमों पर लाखों लोगों के दिलों में अपनी पहचान बना ली है। हम बात कर रहे हैं कन्नड़ सिनेमा के सबसे पॉपुलर एक्टर में से एक नवीन कुमार गौड़ा की, जिनको ज़्यादातर लोग उनकी स्टेज नेम याद से जानते हैं। वही याद जिन्होंने केजीएफ जैसे बड़ी मूवी में रॉकी का किरदार निभाया है। लेकिन इनके इतने बड़े एक्टर बनने के पीछे कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी थी, इसके बारे में कभी आपने जानने की कोशिश की है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे बस कंडक्टर का बेटा कन्नड़ का सबसे पॉपुलर स्टार बन गया। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 8 जनवरी 1986 से, जब यास का जन्म भारत के कर्नाटक में एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके पिता का नाम अरुण कुमार गौड़ा था, जो कि बीएमटीसी यानी कि बेंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में एक ड्राइवर के तौर पर काम किया करते थे। और इनकी इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जब यास स्टार बन गए तभी इन्होंने अपना बस ड्राइविंग करना नहीं छोड़ा और ये अपने काम को लेकर हमेशा ईमानदार रहे। और यही चीज़ यास के अंदर भी है। यास के माँ का नाम पुष्पा है। इसके अलावा उनकी एक बहन भी है जिनका नाम नंदनी है। अगर बात करेंगे पढ़ाई के बारे में, तो इनका पढ़ाई लिखाई में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। वो बचपन से ही एक्टिंग के दीवाने थे और इसी वजह से वह स्कूल के ड्रामा कंपटीशन में हमेशा ही पार्टिसिपेट करते रहते थे। और दोस्तों, बचपन से ही लोगों से अपनी एक्टिंग की तारीफ सुनने के आदी हो गए थे और इसी वजह से यास लोगों को एंटरटेन करने के लिए कुछ न कुछ करते रहते थे। हालांकि एक्टिंग की दीवानगी कुछ ऐसी हो गई थी कि 10वीं करने के बाद यास ने अपने पिता से पढ़ाई छोड़ने की बात तक कर दी थी। लेकिन यास के पिता ने उन्हें पढ़ाई के महत्व को अच्छे से समझाया और कहा अगर तुम्हें एक्टिंग करनी ही है तो वही करना है, लेकिन पहले पढ़ाई तो पूरी कर लो। और फिर अपने पिता के बात को मानते हुए यास ने महांजा एजुकेशन सोसाइटी से डी यूनिवर्सिटी कोर्स पूरी कर ली। और पढ़ाई पूरी करने के बाद यास ने अपनी एक्टिंग स्किल को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए बेनामा ड्रामा ट्रोपे को ज्वाइन कर लिए। और फिर यास ने कई फिल्मों में ऑडिशन दिया और लगातार कई बार रिजेक्ट भी हुए, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। और फिर साल 2004 में यास ने एक फिल्म में ऑडिशन दिया, तो उन्हें उस फिल्म में तो नहीं लेकिन एक टीवी सीरियल में रोल मिल गया और उस सीरियल का नाम था उत्तराना। इसके बाद 2005 में टीवी सीरियल नंदना गोकुला में राधिका पंडित के साथ यास ने रोल निभाया। इसके बाद उन्होंने लगातार कई सीरियल में काम करते रहे। हालांकि दोस्तों, यास अभी टीवी सीरियल तक ही सीमित थे और फिल्मों में काम नहीं मिल पा रहा था। और फिर काफ़ी समय बीतने के बाद 2007 की मूवी जाम्बाटा हुडुगी में यास को एक छोटा सा किरदार निभाने का मौका मिला। लेकिन दोस्तों, यही छोटा सा किरदार यास की ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जाम्बाटा हुडुगी में किए गए किरदार की वजह से यास को और भी फिल्मों के लिए ऑफर आने लगी। फिर 2008 में आई गई मूवी मोगिना मानासू में यास ने सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर बेहतरीन काम किया और इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर से भी नवाजा गया। हालांकि अब एक लीड एक्टर पर काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे और फिर उन्होंने रॉकी, कलारा संते और गोकुला जैसे कई सारे फिल्मों में काम किया। लेकिन ये तो अभी यास के करियर की शुरुआत थी, क्योंकि 2013 में आई गई फिल्म गुगली ने तो उनकी फैन बेस को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया और यह फिल्म कन्नड़ सिनेमा में साल की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई। साथ ही यह कमाई के मामले में भी उस साल सबसे ऊपर थी। और इसके बाद मिस्टर एंड मिसेस रामाचारी, जो कि 2014 में रिलीज हुई थी, इस मूवी ने तो बॉक्स ऑफिस पर ऐसा कमाल दिखाया कि यास कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार बन गए और अब वो हाई पेड एक्टर की लिस्ट में टॉप पर आ गए थे। हालांकि आगे भी वह समय के साथ और भी बेहतरीन फिल्मों में काम करते गए, लेकिन 2018 में रिलीज हुई मूवी केजीएफ चैप्टर 1 के बाद से तो यास ना तो केवल कन्नड़ सिनेमा तक ही सीमित थे, बल्कि उनके चाहने वाले पूरे भारत में हो गए। और दोस्तों, लोगों को यह मूवी कुछ ऐसी पसंद आ गई थी कि कन्नड़ सिनेमा में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में केजीएफ चैप्टर 1 टॉप पर चली गई थी। हालांकि दोस्तों, केजीएफ चैप्टर 1 के बाद केजीएफ चैप्टर 2 को देखने की चाह लोगों में और भी ज़्यादा बढ़ गई थी और इसी वजह से लोगों ने इस मूवी को इतना प्यार दिया कि ये मूवी 100 करोड़ में बनी थी और 1250 करोड़ की कमाई की। और इस मूवी ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी बना दिए। इस मूवी के बाद केजीएफ चैप्टर 3 को लेकर लोगों के अंदर और भी एक्साइटमेंट बढ़ गई है। केजीएफ चैप्टर 3 की रिलीज डेट तो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन इस मूवी को 2022 के अक्टूबर से नवंबर के बीच रिलीज होने की बात चल रही है। और दोस्तों, बात करें अगर इनके पर्सनल लाइफ की, तो यास ने राधिका पंडित एक्ट्रेस, जो कि 2005 में नंदना गोकुला सीरियल में यास के साथ काम की थी, इसके बाद ये दोनों 12 साल तक रिलेशनशिप में रहे और 12 अगस्त 2016 को सगाई किए
और फिर 9 दिसंबर 2016 को वह दोनों शादी के बंधनों में जुड़ गए और उनके आज 2 बच्चे भी हैं, जिनमें लड़के का नाम आयुष और लड़की का नाम आयरा है। और दोस्तों, भारतीय सिनेमा में यास के बेहतरीन योगदान के लिए उन्हें कई सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। इसके अलावा इन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत से नेक काम भी किए हैं। यास ने यशोमार्गा फाउंडेशन की शुरुआत की, जिसके तहत यास ने अपनी टीम के साथ कलबुर्गी जिले के 25 गांव में बारी बारी से जलापूर्ति कार्यक्रम शुरू किए। हालांकि अंत में मैं बस यही कहना चाहता हूँ, बस ड्राइवर के बेटे से स्टार बनने तक का सफ़र इतना भी आसान नहीं था, लेकिन यास ने अपने पैशन को फॉलो किया और खुद की मेहनत से वह कर दिखाया। इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो स्ट्रगल है ना, बहुत सिखाती है। सक्सेस कुछ नहीं सिखाता है ज़िंदगी में। सक्सेस में तो सब आपको चढ़ाते हैं और सब अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है दुनिया, बट द हार्डशिप और वो मुश्किल हालात से आप गुजरते हैं ना, तभी आपको कुछ सीखने को मिलता है। उम्मीद करते हैं यास की ये कहानी आपको पसंद आई होगी और आप इनसे ज़रूर कुछ सीखे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।